एक कहानी दी गई है जो इंसाफ की अहमियत को उजागर करती है। कहानी का उन्वान है इंसाफ का चिराग। इंसाफ का चिराग। एक गांव में एक बादशाह हुकूमत करता था जो अपनी अक्ल और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। बादशाह का उसूल था कि वो हर शख्स की बात को गौर से सुनता और इंसाफ करता, चाहे वो कितना ही गरीब या कमजोर क्यों ना हो। एक दिन गांव में एक वाकया पेश आया। एक गरीब किसान अहमद अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसकी जमीन के करीब एक रईस जफर आ पहुंचा। जफर ने दावा किया कि यह जमीन इसकी है और अहमद को वहां से चले जाना चाहिए। अहमद ने हैरत से कहा, यह जमीन तो मेरे बाप दादा की है और मैं यहां बरसों से खेती बाड़ी कर रहा। लेकिन जफर ने धमकी दी कि अगर अहमद ने जमीन खाली ना की तो वो बादशाह के दरबार में शिकायत करेगा। बादशाह के दरबार में मुकदमा। चंद दिन बाद जफर और अहमद दोनों बादशाह के दरबार में पहुंचे। जफर ने अपनी कहानी बयान की और कहा, यह जमीन मेरी है और अहमद ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। बादशाह ने अहमद से पूछा, तुम क्या कहते हो? अहमद ने आजिजी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये जमीन मेरे बाप दादा की है और मैंने हमेशा यहाँ मेहनत से खेती बाड़ी की है। जफर का दावा गलत है। बादशाह का इंसाफ। बादशाह ने दोनों की बातें सुनने के बाद कहा, हम जमीन की हकीकत जानने के लिए खुद वहां जाएंगे। अगले दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जमीन पर पहुंचा। उसने जमीन का मुआयना किया और करीबी लोगों से मालूमात ले। एक बूढ़े शख्स ने बताया, यह जमीन अहमद के खानदान की है और हम सब इस बात के गवाह हैं। बादशाह ने अहमद से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अहमद ने पुरानी दस्तावेजात पेश की जिनमें जमीन की मलकियत का जिक्र थे। जफर की धोखाधड़ी का इंकिशाफ। बादशाह ने जफर से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये जमीन तुम्हारी है? जफर ने कोई वाज़ेह जवाब न दिया। बादशाह ने जफर को झूठ बोलने पर सख्त सजा दी और जमीन अहमद को वापस दे दी। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसाफ करना और सच्चाई का साथ देना जरूरी है। अगर हम इंसाफ का चिराग रोशन रखें तो मुआशरा खुशहाल और पुरअमन बन सकता है। इंसाफ एक ऐसा उसूल है जो किसी भी मुआशरे की बुनियाद बनता है। ये न सिर्फ अफराद के दरमियान हुकूक और फराइज के तयन के लिए अहम है बल्कि मुआशरती अमन और तरक्की के लिए भी जरूरी है। अगर एक मुआशरा इंसाफ पर मबनी हो तो वहां के अफराद खुशहाल और मुतमईन रहते हैं। ये कहानी इंसाफ की अहमियत को उजागर करती है। कहानी बादशाह और किसान। किसी जमाने की बात है, एक दयानतदार और नेक दिल बादशाह अपने मुल्क पर हुक्मरानी करता था। वो हमेशा अपने रियाया के मसाइल को सुनता और इंसाफ फराहम करता। इसके दरबार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती थी। एक दिन एक गरीब किसान बादशाह के दरबार में आया। किसान बहुत गमगीन नजर आ रहा था। बादशाह ने इससे पूछा, तुम क्यों परेशान हो? मुझे अपनी मुश्किल बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। किसान ने कहा, हुजूर, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि यह जमीन इसकी है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मेरी बात सुने, मगर वो मानने को तैयार नहीं। बादशाह ने इसकी बात सुनी और कहा, परेशान ना हो, मैं खुद इस मसले को हल करूंगा। कल सुबह तुम और तुम्हारा पड़ोसी दोनों मेरे दरबार में हाजिर हों। दरबार में इंसाफ। अगली सुबह किसान और उसका पड़ोसी बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने दोनों से जमीन के मसले की तफसील दरियाफ्त की। किसान ने कहा कि यह जमीन इसके बाप दादा की थी और वो नस्लों से इस पर खेती बाड़ी कर रहा है, जबकि पड़ोसी ने दावा किया कि जमीन इसकी है और किसान झूठ बोल रहा है। बादशाह ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, इस मसले को हल करने के लिए हमें जमीन का मुआयना करना होगा। हम सब गांव चलेंगे और जमीन की हकीकत जानेंगे। गांव में मुआयना। बादशाह और उसके दरबारी गांव पहुंचे और मुतनाज़ा जमीन का मुआयना किया। वहां के बुजुर्गों और गवाहों से भी मालूमात हासिल की गई। बादशाह ने देखा कि किसान की जमीन पर उसके बाप दादा की यादगारें मौजूद हैं,
जो उसकी मलकियत का सबूत दे रही थीं। बादशाह ने जमीन पर हल चलवाया और वहां से पुरानी जरी अशिया निकले जो किसान की कहानी की तस्दीक कर रही थी। पड़ोसी के पास कोई माकूल सबूत न था। इंसाफ का फैसला बादशाह ने ऐलान किया, ये जमीन किसान की है और ये हमेशा इसकी रहेगी। जो शख्स झूठ बोलकर किसी दूसरे का हक छीनने की कोशिश करे उसको सख्त सजा दी जाएगी। पड़ोसी को मुआफी मांगने और किसान को उसकी जमीन वापस करने का हुक्म दिया गया। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसाफ किसी भी मुआशरे का सबसे अहम उसूल है। अगर हम इंसाफ पर अमल करेंगे तो मुआशरा खुशहाल होगा। नाइंसाफी करने वाले आखिरकार रुस्वा होते हैं, जबकि हक और सच की हमेशा जीत होती है। इंसाफ की हिमायत के मौजू पर इखलाकी सबक और मुआशरती इंसाफ की अहमियत को उजागर करती है। इंसाफ की हिमायत एक गांव था जिसका नाम अमन नगर था। ये गांव अपनी खूबसूरती और अमन सुकून की वजह से मशहूर था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने गांव की फिजा को बदल कर रख दिया। गांव के सबसे अमीर जमींदार हाजी करीम अपनी जमीनों पर कई मजदूरों को काम पर रखते थे। हाजी करीम अपनी दौलत और ताकत की वजह से गांव में बहुत असर व रसूख रखते थे। उनके खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अक्सर उनकी सख्ती का सामना करना पड़ता था, लेकिन कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उनके खेत में काम करने वाले एक मजदूर रहमत अली ने अपनी उजरत के बारे में शिकायत की। उसने कहा, हाजी साहब, हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हमें हमारी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता। ये इंसाफ नहीं है। हाजी करीम ने गुस्से से जवाब दिया, रहमत, तुम्हें जो मिलता है वही काफी है। अगर तुम्हें शिकायत है तो कहीं और जाकर काम करो। रहमत अली ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन इसकी बात ने गांव के दूसरे मजदूरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मजदूरों ने फैसला किया कि वो अपनी उजरत के बारे में हाजी करीम से बात करेंगे। इंसाफ के लिए जिदोजहद। एक दिन तमाम मजदूरों ने हाजी करीम के पास जाकर कहा, हाजी साहब, हम सब इंसाफ चाहते हैं, हमारी मेहनत का सही मुआवजा दिया जाए। हाजी करीम ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोग मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो। याद रखो, ये जमीन मेरी है और यहाँ के फैसले भी मेरे हैं। मजदूरों ने महसूस किया कि हाजी करीम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो गांव के बुजुर्ग बाबा रशीद के पास गए और अपनी परेशानी बयान की। बाबा रशीद गांव के सबसे समझदार और इज्जतदार शख्स थे। बाबा रशीद ने कहा, बेटा, इंसाफ हमेशा हक की हिमायत करता है।